हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सिक्स सिग्मा के स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। सिक्स सिग्मा हमको पता है दोस्तों, प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए एक टेक्निक है। और चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या सर्विस इंडस्ट्री हो, ये हर तरह की इंडस्ट्री में यूज होती है, क्योंकि प्रोसेसेस हर एक इंडस्ट्री में होते हैं। और हर इंडस्ट्री में अल्टीमेटली हम किसी ना किसी कस्टमर को या तो B2B या बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू रिटेल कंज्यूमर को सर्व कर रहे होते हैं। तो जहां भी आप कस्टमर को सर्व कर रहे होंगे, आपके प्रोसेस की कोई मेजर, आप अपने प्रोसेस को मेजर करेंगे कि भैया मेरे यहाँ काम अच्छे से चल रहा है, मेरे यहाँ जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है वो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या हम हमारी सर्विस अच्छी है कि नहीं है। तो अच्छी मतलब क्या, कैसे डिफाइन करते हैं कि आप अच्छी है? तो वो डिफिनीशन जो है उसकी एक लिमिट होगी कि भाई अगर मैंने जो है, मेरा कोई कस्टमर आया, उसको मैंने जो है वो 2 मिनट के भीतर अगर मैंने उसकी क्वेरी सॉल्व कर दी, तो इसका मतलब है कि हम फास्ट हैं। तो आप हमेशा डिफाइन करोगे कि भैया हाँ, मतलब मिनिमम जो है मतलब इससे डिले नहीं होना चाहिए, या इससे कम टाइम हमें कस्टमर को नहीं देना है। कम से कम हमें उसको एंटरटेन करना है, उसकी बात सुननी है। तो एक हमारी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट होगी। इसी तरह कोई प्रोडक्ट या ऑटोमोबाइल का कोई पार्ट या कोई भी पार्ट हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसकी एक लिमिट होगी। जैसे मान लो डाया है, तो डाया मान लो 500 mm है, तो एक आपकी एक्सेप्टेंस लिमिट होगी कि हाँ भाई 500 mm से 0.001 mm नीचे हो सकता है या ऊपर हो सकता है। अगर इतना है तो ये मेरा पार्ट एक्सेप्टेबल होगा, इसको मैं कस्टमर को भेज सकता हूं। तो सिक्स सिग्मा का मतलब ये होता है कि 99.997% आपके जो है प्रोडक्ट या सर्विस जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो आपके डिफिनीशन, आपके लिमिट के अंदर आएंगे। और केवल जो है 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन होगा। अगर आपने 10 लाख पार्ट्स मैन्युफैक्चर किए तो उसमें केवल 3.4 पार्ट्स डिफेक्टिव निकलेंगे। आपने 10 लाख बार कस्टमर को सर्व किया तो केवल 3.4 टाइम्स ही आप ने कस्टमर को उतने अच्छे से सर्व नहीं किया जो कि आपका प्रोसेस डिमांड करता है। आपकी कंपनी की जो प्रोसेस का स्टैंडर्ड है या लिमिट है, उसको आपने केवल 3.4 टाइम्स अडेयर नहीं किया। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि ये जो 3.4 पर मिलियन आया वो कैसे आया, ये 99.997% कैसे आया। तो ये जो है, हमें ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, तो इसलिए इसका जो सेंट्रल पॉइंट है, जो मैक्सिमम पॉइंट है वो जो है 0 पे है, और यही 0 पे इसका मीन मीडियन मोड है। तो अब अगर ये 3 सिग्मा होता है ना, तो क्या होता? तो एक हमारे पास एक्सेल में फंक्शन होता है नॉर्म DST, NORMS नॉर्म्स DIST। तो अगर अगर मान लीजिए ये जो है 3 सिग्मा होगा, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में क्या होता है? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है और मीन 0 होता है। तो आप ये देखोगे यहां पे कि ये 6 सिग्मा की जगह 3 सिग्मा होता, तो ये पॉइंट जो है -3 होता। तो अगर ये वैल्यू D है, ये वैल्यू मान लो -3 है, -4 है, -5 है, तो नॉर्म्स DST, तो ये आपको यहां दिखाता हूं, है ना। तो ये अगर x इक्वल टू D1 है, तो ND1 की वैल्यू का मतलब है -∞ अप टू D1 तक जो टोटल एरिया है वो ND1 है ना। और इसी को ये फंक्शन कैलकुलेट करता है, जो मैंने बोला नॉर्म्स DST। तो अगर मैं नॉर्म्स DST -3 करूंगा, तो ये मतलब इस पॉइंट के पीछे तक, अगर ये पॉइंट, या मान लो ये पॉइंट है, ये -3 है, तो नॉर्म्स DST -3 का मतलब है कि -∞ से आके यहां ये जो A दिख रहा है ना। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0.00135। अब क्या है कि आप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है ये सिमेट्रिकल है, इसका टोटल एरिया 1 है, तो 0 के लेफ्ट में भी लेफ्ट में जो एरिया है 0.5 है, 0 के राइट में एरिया 0.5 है। तो ये जो है, ये जो A निकल के आया वो 0.00135 निकल के आया, है ना। तो जो 0 के लेफ्ट में जो बाकी एरिया है, ये वाला जो एरिया है, उसकी वैल्यू क्या हो गई? उसकी वैल्यू हो गई
0.5 से मैंने इसको माइनस कर दिया 0.49865, और चूंकि ये सिमेट्रिकल है तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.9973 आ गया। तो ये 0.9973 क्या हुआ, ये ये जो दो लाइंस हैं इसके बीच की वैल्यू हो गई, अगर ये 6 सिग्मा की जगह 3 सिग्मा है ना, तो ये इस एरिया की वैल्यू कितनी आई, 0.9973 आई, है ना, जिसको परसेंटेज में करूंगा तो 99.73%। तो अगर ये 3 सिग्मा है मीन के दोनों तरफ, तो ये इसमें जो है 99.73% टाइम्स आप अपने आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, सर्विस डिलीवरी हुई है, वो जो है अच्छी हुई है, आप अपने प्रोसेस को कंफर्म कर रहे हैं। 6 सिग्मा का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब ये 3.4 कहां से आता है पर मिलियन। तो 6 सिग्मा में एक कॉन्सेप्ट ये है कि ओवर द लॉन्ग रेंज जो है ये 1.5 सिग्मा से ये मीन के किसी भी तरफ ये शिफ्ट हो सकता है। तो ये अगर मान लो मैंने मान लिया लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये 7.5 सिग्मा हो जाएगा लेफ्ट में, और राइट में क्या हो जाएगा 6 माइनस 1.5, ये 4.5 सिग्मा हो जाएगा। सिग्मा इज इक्वल टू 1 है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। तो ये जो है D1 है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -7.5, है ना। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, और ये जो पॉइंट है यहां पे D1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4.5 प्लस 4.5, है ना, सिग्मा 1 है तो प्लस 4.5। तो अगर हम n-7.5 निकालेंगे, है ना, जो ये n-7.5 निकालेंगे तो ये a आ जाएगा, और n-4.5 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम -इन्फिनिटी अप टू यहां तक का एरिया, मतलब ये सब इंक्लूडेड यहां तक का एरिया आएगा। तो 1 माइनस ये एरिया करेंगे तो b आएगा, है ना। तो हम यहां पे यही करते हैं एक्सेल में। तो आइए, तो हमने क्या किया, नॉर्म्स DST -7.5 कर दिया, तो n-7.5 की वैल्यू आ गई जो कि है 3.19 इंटू 10⁻14, और मैंने यहां पे कर दिया n-4.5 की वैल्यू निकाल ली, तो वो 0.999966 आ गई। तो b की वैल्यू निकालने के लिए इसको 1 से माइनस करना पड़ेगा, तो b की वैल्यू आ गई 3.3977 इंटू 10⁻6। अब मैं a प्लस बी कर देता हूं, तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई। क्यों a प्लस बी कर देता हूं, तो a प्लस बी की वैल्यू a प्लस बी करूंगा तो मतलब वो वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरे रेंज से, जो कि मेरी लिमिट से बाहर है। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई यहां पे, ये आ गई, a प्लस बी किया 3.3977 इंटू 10⁻6, है ना। ये दोनों वैल्यू आपको सेम लग रही है, बट इसको मैं और एक्सपेंड करूंगा ना, तो आप देखिएगा कि ये वैल्यू जो है और एक्सपेंड करूंगा तो ये दोनों वैल्यू डिफरेंट आ जाएंगी, है ना। दोनों वैल्यू डिफरेंट है ना। अगर मैं इसको अभी आपको दिखा देता हूं, तो ये जो है इसको मैंने 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 3.4। तो यहीं से आता है 3.4 पर 10⁻6, 10⁻6 इज इक्वल टू 10 मिलियन। तो 3.4 a प्लस बी इज 3.4 3.4 पर मिलियन, है ना। तो मतलब 3.4 टाइम्स, अगर 1 मिलियन अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोडक्शन है या 1 मिलियन अपॉर्चुनिटी ऑफ सर्विसिंग है, तो 3.4 टाइम्स ही ये रेंज के बाहर जा रहा है ना। और ये जो a प्लस बी के अंदर का, मतलब a और b, ये जो पूरा अंदर का कर्व है इस दो लिमिट के भीतर, तो उसकी वैल्यू के लिए मैंने क्या किया कि a प्लस बी में से a प्लस बी को 1 से माइनस कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई, अगर मैं परसेंटेज हटा देता हूं तो ये वैल्यू आ गई 0.999997, है ना। परसेंटेज में करूंगा तो ये 99.9997% हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों यही जो चीज है, यही मैं एक मिनट ये आपको दिखा दूं कि ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं है। है ना, आप देखिएगा ये यहां पे जाके डिफरेंट हो रही है ना। तो दोस्तों ये यहां पे हमने प्रूव करने की कोशिश की कि स्टैटिस्टिकली जब हम बोलते हैं कि 6 सिग्मा मतलब 3.5 डिफेक्ट पर मिलियन, या 3 सिग्मा मतलब 99.997%, वो कैसे आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो ये हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की, और आपको समझ में भी आया होगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ कोई डाउट है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट में बताएं,
और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए बेस थ्योरम के बारे में बताएंगे और अपनी डेटा एनालिटिक्स सीरीज में आपको प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स और डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड, न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मशीन लर्निंग से रिलेटेड आपको यूजफुल और सरल भाषा में सिंपल तरीके से आपको हम समझाएंगे। तो टिल नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, टेक केयर, थैंक यू।